अगर आप ध्यान से देखें तो हर साल के अंत में लोग यही कहते हैं, ये साल भी निकल गया, कुछ खास नहीं हुआ। 2026 भी कई लोगों के लिए ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो चुपचाप मुस्कुराएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि जो हो रहा है वही होना था। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, जिंदगी चांस से नहीं, कॉन्शियसनेस से चलती है। 2026 किसी की किस्मत नहीं बदलेगा, ये सिर्फ दिखाएगा कि आपने अपने दिमाग में क्या बोया था। क्या आप वो लोग बनना चाहते हैं जो 2026 में कभी फेल नहीं होंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो हर साल के अंत में ज्यादातर लोग एक ही बात कहते हैं, ये साल भी निकल गया, कुछ खास नहीं हुआ। 2026 भी बहुत लोगों के लिए ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा शोर नहीं करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस अंदर ही अंदर शांति से मुस्कुराएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि जो हो रहा है वही होना था। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि जिंदगी चांस से नहीं चलती, जिंदगी कॉन्शियसनेस से चलती है। 2026 किसी की किस्मत नहीं बदलेगा, 2026 सिर्फ ये दिखाएगा कि आपने पिछले सालों में अपने दिमाग में क्या बोया था। असल में फेलियर बाहर दिखाई देने वाली चीज नहीं है। फेलियर वो आवाज है जो आपके अंदर धीरे धीरे बनती है, जो कहती है कि शायद तुमसे नहीं होगा, शायद तुम लेट हो, शायद तुम पीछे रह गए हो। ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। बाहर कुछ भी गलत होने से पहले अंदर एक फैसला हो जाता है। 2026 में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रहेंगे क्योंकि उनकी सोच वही पुरानी रहेगी, वही डर, वही एक्सक्यूजेस, वही कंपैरिजन, वही ऑर्डिनरी लाइफ को एक्सेप्ट करना। लेकिन जो लोग 2026 में नहीं हारेंगे, उन्होंने बहुत पहले एक चीज साफ कर ली होगी कि उन्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। उन लोगों की आंखों में एक अलग सी क्लैरिटी होती है। वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन उन्हें पता होता है कि उन्हें कहां पहुंचना है। उन्हें कुछ भी चल जाएगा वाली जिंदगी नहीं चाहिए होती। उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि उन्हें कितना कमाना है, किस तरह की लाइफ जीनी है और कब तक पहुंचना है। क्योंकि जब आप खुद कंफ्यूज्ड रहते हो तो दुनिया आपको भटकाने का पूरा मौका देती है। लेकिन जब आपके अंदर क्लैरिटी होती है तो हालात भी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में झुकने लगते हैं। 2026 में जो लोग फेल नहीं होंगे, उन्होंने गोल्स को विश नहीं, आइडेंटिटी बना लिया होगा। फिर आते हैं वो लोग जो बाहर से शायद बहुत रिच या सक्सेसफुल न दिखें, लेकिन अंदर से बहुत भरे हुए होते हैं। जिनके पास शिकायतों की लंबी लिस्ट नहीं होती, जो सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि ये महसूस करते हैं कि जो है वो भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक छोटा शब्द लगता है, लेकिन बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि ग्रैटिट्यूड में वो ताकत है जो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। जब आप ग्रेटफुल होते हो, आपकी एनर्जी बदलती है, आपका दिमाग पॉसिबिलिटीज देखना शुरू करता है। 2026 पॉसिबिलिटीज का साल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उन्हें देखने की हिम्मत रखते हैं। डर सबको लगता है। ये मान लेना कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस होते हैं सबसे बड़ा झूठ है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर की सुनते हैं और कुछ लोग अपने सपने की। जो लोग 2026 में नहीं हारेंगे, वो डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो डर के साथ चलना सीख चुके होंगे। जब दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, तब भी वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि कंफर्ट जोन में सेफ्टी तो होती है, लेकिन डेस्टिनी नहीं होती। डेस्टिनी हमेशा उस रास्ते पर मिलती है जहां डर खड़ा होता है। उन लोगों की एक आदत होती है जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल देती है। वो रोज कुछ मिनट अपने आप से मिलते हैं, आंखें बंद करते हैं और खुद को उस इंसान की तरह महसूस करते हैं जो वो बनना चाहते हैं। वो खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं, फुलफिल्ड महसूस करते हैं। उनका दिमाग उस फ्यूचर को इमेजिनरी नहीं मानता, वो उसे रियल मानने लगता है। और जब दिमाग किसी चीज को रियल मान लेता है तो शरीर और डिसीजंस अपने आप उसी के हिसाब से बदलने लगते हैं। 2026 में वही लोग आगे रहेंगे जो फ्यूचर में जीना अभी शुरू कर देंगे। लेकिन सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होता। एक वक्त आता है जब उठना पड़ता है, डर को पीछे छोड़कर कुछ करना पड़ता है। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। मोटिवेशन हर दिन नहीं मिलता।
जो लोग 2026 में फेल नहीं होंगे, उन्होंने ये सच स्वीकार कर लिया होगा कि एक्शन मूड का इंतजार नहीं करता, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। छोटे कदम, रोज के कदम। यूनिवर्स उन्हीं लोगों को रास्ता दिखाता है जो चलना शुरू करते हैं। सोचने वालों की जिंदगी में आइडियाज आते हैं, चलने वालों की जिंदगी में मौके आते हैं। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है, बल्कि रिपीट होने वाली ऑर्डिनरी लाइफ है। हर दिन वही सुबह, वही फोन, वही सोशल मीडिया, वही कंपैरिजन, वही थकान और वही रात। ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। वो कोई बड़ा गलत फैसला नहीं लेते, लेकिन कोई बड़ा सही फैसला भी नहीं लेते। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि आप वही पाते हो जो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। 2026 में जो लोग नहीं हारेंगे, उन्होंने एवरेज लाइफ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया होगा। उनके पास कोई जादुई टैलेंट नहीं होगा, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होंगे। फर्क बस इतना होगा कि उन्होंने एक दिन अपने आप से ईमानदारी से ये सवाल पूछा होगा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? और उस सवाल का जवाब उन्हें डराने लगा होगा। वही डर उन्हें बदलने के लिए मजबूर करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन पेन से नहीं, अवेयरनेस से आता है। ऐसे लोग ब्लेम करना छोड़ देते हैं। वो सरकार, पेरेंट्स, बॉस या लक को जिम्मेदार नहीं ठहराते, क्योंकि जिस दिन आप ब्लेम छोड़ते हो, उसी दिन आपके हाथ में कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीइंग होती है। 2026 में जो लोग आगे बढ़ेंगे, वो विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकल चुके होंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो पूछेंगे अब मुझे क्या करना है। ये लोग साइलेंस को डरते नहीं हैं, वो अकेले बैठना जानते हैं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा साइलेंस में होती है। डिस्ट्रैक्शन कम होता है, नॉइज कम होता है, कंपैरिजन कम होता है। जब दिमाग साफ होता है तो डायरेक्शन अपने आप दिखने लगती है। पास्ट उनके लिए बोझ नहीं होता, जो हुआ वो लेसन बन चुका होता है। पास्ट रेफरेंस के लिए होता है, रेजिडेंस के लिए नहीं। 2026 में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो अपने पास्ट को अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। फिर एक फेज आता है जहां बाहर से कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखता। मेहनत चल रही होती है, लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं देता। यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन जो लोग 2026 में फेल नहीं होंगे, वो इस फेज को पहचानते हैं। उन्हें पता होता है कि सीड पहले मिट्टी के नीचे टूटता है, तभी पौधा बाहर आता है। इनविजिबल ग्रोथ हमेशा विजिबल सक्सेस से पहले आती है। उनकी डिसिप्लिन बहुत साइलेंट होती है। वो रोज अनाउंस नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं, वो बस करते हैं। रोज थोड़ा बेहतर, थोड़ा मजबूत, थोड़ा साफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहने वालों के लिए नहीं, कंसिस्टेंट लोगों के लिए काम करता है। यूनिवर्स इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से इंप्रेस्ड होता है। 2026 में जो लोग जीतेंगे, वो रोज अपने फ्यूचर को थोड़ा थोड़ा अर्न करेंगे। धीरे धीरे उनके आसपास के लोग बदलने लगते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं। ये लॉस नहीं होता, ये अलाइनमेंट होती है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है तो आपका सर्कल भी बदलता है। वैलिडेशन की जरूरत खत्म हो जाती है, प्रूव करने की अर्जेंसी चली जाती है। अंदर एक काम कॉन्फिडेंस आ जाता है। 2026 में स्ट्रॉन्गेस्ट लोग लाउड नहीं होंगे, वो काम होंगे। और जब साल खत्म होने के करीब आएगा, तब उन्हें फायरवर्क्स की जरूरत नहीं होगी ये समझने के लिए कि उन्होंने जीत लिया है। उन्हें बस ये एहसास होगा कि अब वो वही इंसान नहीं रहे जो 1 साल पहले थे। उनका रिएक्शन बदला होगा, उनका सोचने का तरीका बदला होगा, उनकी एनर्जी बदल चुकी होगी। और यही असली सक्सेस है, क्योंकि जब आप अंदर से बदल जाते हो तो बाहर की रियलिटी बदलने में देर नहीं लगती। 2026 किसी को कुछ एक्स्ट्रा नहीं देगा। 2026 बस वही लौट आएगा जो आपने बिलीफ, इमोशन और एक्शन में इन्वेस्ट किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी गलती नहीं करता। गलती हम करते हैं जब हम हाफ हार्टेड जीते हैं। अगर आज ये शब्द सुनते हुए आपके अंदर हलचल हो रही है, तो समझ जाइए ये कोइंसिडेंस नहीं है।
ये रिमाइंडर है कि आप अभी भी अपनी डायरेक्शन बदल सकते हो। 2026 दूर नहीं है, लेकिन काफी है अगर आप आज से खुद पर काम करना शुरू कर दें।